नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएचडी क्लास में स्वागत है। दोस्तों फाइनली बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट के लिए स्पेशल क्लास लेके आ गए हैं। यह क्लास 8 है। इससे पहले हम आपको 7 क्लास प्रोवाइड कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सीरियल वाइज आपको 7 क्लास मिल जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और आई बटन पर भी लिंक दे दिए, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नए सिलेबस के आधार पर पढ़ाएंगे वही जो परीक्षा में पूछेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ से आप तैयारी करते हैं तो एक सीट आपको पक्का है। फ्री क्लास, फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट देने के लिए अभी तक आप पीएचडी क्लास के टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किए तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में टॉप 50 प्रश्न कवर करेंगे। अगर 50 में आपका 30 प्रश्न सही हो रहा है तो आपका तैयारी बेस्ट है, और नहीं 30 से कम सही हो रहा है, क्योंकि निगेटिव भी मार्क लेके चलना है, 4 में 1। तो 30 से कम प्रश्न सही हो रहा है तो आपको तैयारी में ध्यान देना पड़ेगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए प्रश्न को चलते हैं और आप लोग बताइएगा 50 प्रश्न में कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी हम आपको क्लास लाते हैं सभी क्लास में 50 ही प्रश्न कवर करते हैं, ताकि वीडियो छोटा बने और आप लोग आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह 50 प्रश्न में आपका कितना सही हो रहा है। दोस्तों आप लोग के डिमांड पर पीएचडी की क्लासेज एक कदम सफलता की ओर आपके लिए एनएम खासकर एनएम 10,709 पोस्ट के लिए स्पेशल क्लास लेके आए हैं। यह क्लास का नाम है सफलता बैच, जो कि लेटेस्ट बीटीएससी फुल सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। थ्योरी प्लस पीडीएफ नोट्स, वीवीआई एमसीक्यू, ऑनलाइन क्लास आपको व्हाट्सएप पे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जहाँ से आपको टेस्ट देने का भी सुविधा मिलेगी। बैच शुरू आपको 1 नवंबर से हो रही है। दुर्गा पूजा का भी ऑफर चल रहा है, तो मात्र 149 रुपये में यह कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बीटीएससी के द्वारा पहली बार यह एग्जाम लिया जा रहा है। किस हिसाब से प्रश्न पूछेगा, कैसे प्रश्न पूछेगा, उसके लिए है। और स्टूडेंट के द्वारा आप लोग का जो है पीएचडी की क्लासेस पर विश्वास बना हुआ, या विश्वास टूटे नहीं, स्टूडेंट के 100% सिलेक्शन हो, इसीलिए पीएचडी की क्लासेस के द्वारा मात्र 149 रुपये में यह क्लास लेके आए हैं। यूट्यूब पर आपको हर 2 दिन बाद एक वीडियो मिलेगा, और इस पर आपको रेगुलर 2-3 वीडियो मिलेगा। पर डे आपको टेस्ट देने के लिए मिलेगा, पर डे आपको पीडीएफ मिलेगा। इसीलिए जो भी स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का ऑफर चल रहा है। अभी 149 रुपये में परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, जहाँ से आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से 149 रुपये कटवाना है और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों जितना भी प्रश्न लिए हैं सभी लेटेस्ट जो बीटीएससी द्वारा सिलेबस जारी किया गया वही सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 20। दूसरा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पेज मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पेज मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से है। अगला देख लीजिए, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धावनी को। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। अगला देख लीजिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। यह प्रश्न देख लीजिए, कहता है प्लाज्मा में प्रतिशत 80/80 होता है। देख लीजिए प्रतिशत पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टैलिन पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यह उदाहरण के तौर पर पूछा है एक्स, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखिए, केब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है।
अगला देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यह कृत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यह कृत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जिसको कहते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, इसको कहा जाता है 120 mm/80 mm होता है। मनुष्य का रक्तचाप कहता है 120, ऐसे आपको रहेगा /80 mm मतलब मिलीमीटर, mm मतलब हुआ मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो बढ़ जाता है, देखिएगा इसके कारण ही सांस फूलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार धड़कता है। अगला है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो आपको पंपिंग स्टेशन की तरह यह कार्य करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन कारण होता है। अगला हेमोग्लोबिन होता है तो लोहा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल का महत्वपूर्ण घटक है। हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, शरीर में पूरे ऑक्सीजन को फैलाना। अगला है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं के द्वारा ले जाया जाता है। अगला देख लीजिए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल प्रारंभ करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो पलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? तो यह कृत इसको चूषण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के ही द्वारा होता है। अगला है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। अगला देख लीजिए, सफ़ेद रक्त कण मतलब WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, शरीर को आपको रोगों से बचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में पेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। जोड़ी पूछेगा 31 हो जाएगा, वैसे पूछेगा तो आपको 62 होता है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो केशुरक रज्जु में होता है, जिसको केशुर की रज्जु भी कहते हैं। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यह कृत लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अपटू ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, देख लीजिए, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट पूछ रहा है, यूनिट तो नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो अपटू ग्रंथि कारण होता है। अगला देख लीजिए, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट देख लीजिए, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है। अगला है, एंटीजन मतलब प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो थायरोक्सिन है। अगला देख लीजिए, मानव के श्वेत रक्त कणों मतलब WBC का व्यास होता है लगभग, तो इसका हो जाएगा, देख लीजिए, 0.07 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वीर्यक के पूरा करने के लिए होता है। अगला है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान के नियंत्रित करने के लिए यह क्या है? महत्वपूर्ण है। आगे देख लीजिए, जितना इसमें टाइपिंग किया हुआ है सारे के सारे हम इसी में कवर कर लेंगे, लगभग 70 से 75 प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सामान्य निषेचन होता है? तो गर्भाशय में होता है। अगला है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का।
अगला है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अतिप्रिय ग्रंथि से होता है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है तो एंड्रिलन ग्रंथि स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो पीयूष ग्रंथि को। अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है तो बीजांडसन। तो दोस्तों देख लीजिए लगभग टॉप 50+ प्रश्न को इसमें हम कवर किए हैं, जो कि ऑनलाइन प्रश्न का भी कवर किए हैं। देखिए 10 मिनट में लगभग 50 से 60 प्रश्न लगभग कवर किए हैं, 50 से 60 प्रश्न कवर किए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा रहा, आज के वीडियो आप लोग बताइएगा कैसा रहा। और या लगभग 50 से 60 प्रश्न हम लोग कवर किए हैं, क्योंकि नंबरिंग नहीं दिए हुए थे, अधिक से अधिक प्रश्न कवर किए। तो या 60 प्रश्न में आप लोग बताइएगा आपका कितना प्रश्न का सही आप जवाब जानते थे, आंसर जानते थे। आप लोग कमेंट कीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है। 4 में 1 आपको नेगेटिव मार्क भी लेके चलना है, इसलिए आप लोग बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं एनएम के लिए, तो सभी स्टूडेंट भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वह जुड़े। और यूट्यूब पर 1 दिन बाद आपको वीडियो मिलेगा। और सफलता बैच आप लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो सफलता बैच अभी तक ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 149 रुपये मिल रही, जो कि आपको व्हाट्सएप पे पढ़ाया जाएगा। आपके पास जब भी समय है वीडियो देख लीजिए, MCQ टेस्ट लगा लीजिए और PDF देख लीजिए। तो उसमें 2-3 क्लास पर डे होगा, इसीलिए मात्र 149 रुपया में अभी मिल रहा है। तो सभी स्टूडेंट 149 रुपया फ़ोनपे गूगल पे आपको कटवा के और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दिया हुआ, और किसी को अगर दिक्कत है तो उस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आई होप कि जितना प्रश्न कवर किए सारी जानकारी इस वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग बताइएगा आज का वीडियो कैसा रहा। और इस वीडियो को टारगेट है 500 लाइक, अगर 500 लाइक अगर करते हैं तो यूट्यूब पर भी पर डे आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू।